चुनाव का सीजन ऑन है और देखिए 2014 के बाद भारत की राजनीति या उत्तर प्रदेश की सनातन फैक्टर को कोई खारिज नहीं कर सकता। चुनाव जीतने में, जितवाने में इस फैक्टर का जितना रोल रहा है ना, कमाल है। मतलब अचानक कैसे राजनीति बदली है, शिफ्ट कैसे हुई है सनातन फैक्टर की ओर, 2004 के बाद की भारतीय राजनीति उसका उदाहरण है। अब हम बात करते हैं सनातन फैक्टर क्या जरूरी है या फिर मजबूरी है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ऐसा स्ट्रोक चला है पॉलिटिक्स में जो चौंकाने वाला है। उन्होंने एक राज्य की कमान एक महंत को दे दी है। पहले आपको खबर बताते हैं, फिर उसका उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा यह बताएंगे, और अखिलेश यादव को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा, समाजवादी पार्टी को एक महंत को इतना बड़ा पद देने की जरूरत क्यों पड़ गई, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए हैं और इनसे पूरी बात करेंगे। पर जरा पहले आपको खबर बता दें कि हुआ क्या है। उत्तराखंड में 1 साल बाद समाजवादी पार्टी को मिला चेहरा, महंत शुभम गिरी को दी कमान, हिंदुत्व वोट बैंक जुटाने की कोशिश। उत्तराखंड, क्योंकि वहां आप देखते हैं अल्पसंख्यक वोट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अब देखिए, सपा ने महंत शुभम गिरी को बनाया उत्तराखंड का कार्यकारी अध्यक्ष। 1 साल पहले भंग हुई थी कार्यकारिणी। ये है महंत शुभम गिरी, और जो सबसे खास चीज है इनके बारे में, 35-36 साल उम्र है। संत के सहारे उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी खड़ी करने का प्लान, अखिलेश यादव का यह दाव आएगा कितना काम। समाजवादी पार्टी ने युवा संत पर खेला दाव, शुभम गिरी को बनाया कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शुभम गिरी बन चुके हैं। जिम्मेदारी इन पर बड़ी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये हैं अखिलेश के योगी। अखिलेश के योगी प्रयोग किया गया है उत्तराखंड में, तो इसका कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, आइए चर्चा शुरू करते हैं। ये अखिलेश के योगी, जीत होगी? देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर है कि अखिलेश यादव ने ये जो महंत जी सामने यहाँ दिख रहे हैं, जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इनको जो लेकर के आए हैं अखिलेश यादव, ये आप तय मानिए कि उत्तराखंड है जरूर, इस केंद्र में उत्तराखंड है, इसमें दिख रहा है केंद्र में उत्तराखंड है, लेकिन केंद्र के भीतर भी एक सुपर केंद्र है, वो यूपी है। और यूपी की ओर ये मैसेज है, बड़ा मैसेज है। आपने कहा अखिलेश के योगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाहते हैं, और आप देखिए, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं अब होने क्या जा रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों लेके आए हैं, होने क्या जा रहा है। ये प्रैक्टिकल चीज हम बता रहे हैं आपको कि क्या होने जा रहा है। ये होने जा रहा है कि ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं महंत जी, ये जिनको आपने यहां पर देखा है शुभम गिरी, ये अब योगी आदित्यनाथ को ये टेक ऑन करेंगे, योगी आदित्यनाथ पर ये बयान देंगे। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के पास या बीजेपी के पास इकलौता अस्त्र क्या है? हिंदू मुस्लिम का अस्त्र। भाई अखिलेश यादव गिनाते हैं कि हमने ये किया, मेट्रो चल गई हमारे राज्य में, ये पुल ये एक्सप्रेस से बन गया, ये बिल्डिंग खड़ी हो गई, ये डेवलपमेंट हो गया, दुनिया भर की बातें करते हैं। बीजेपी की ओर से एक ही बात कहा जाता है कि मुस्लिम परस्त पार्टी है। हाँ, कहते हैं कि आए क्यों नहीं, हाँ राम मंदिर क्यों नहीं, हाँ। यही सब है। तो अब ये जवाब अखिलेश यादव देते थे, तो जब अखिलेश जवाब देते थे तो वो लोग अखिलेश यादव को पुराना दौर गिनाते थे कि मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आजम खान ये वो। अब ये सारे जवाब ये देंगे। आपने जो कहा अखिलेश की योगी, ये ठीक कहा है। अखिलेश की योगी ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये योगी जैसे हैं ना, उस तो स्वामी ओमवेश भी है योगी जैसे। ये अखिलेश के योगी इसलिए है क्योंकि ये योगी को अब जवाब देंगे, हिंदुत्व के मुद्दों पर जवाब देंगे, और मुझे लगता है शंकराचार्य से शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि एक साधु संत समाज का एक ऐसा वर्ग है जो अभी योगी आदित्यनाथ पे हमलावर है। जिस तरह से शिखा खींची गई एक शिष्य की, शंकराचार्य की, और शंकराचार्य जिस कदर नाराज हैं, भड़के हुए हैं और ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हुमायूं, औरंगजेब, तो कि मामला ऐसा है। और ऊपर से उधर से भी बयानों की बौछार आ रही इनडायरेक्टली, काल नेमी। तो इस तरह के एकदम टू फ्रंट वॉर है, वॉर कहिए, क्योंकि भाषा की जंग तो चली रही है संत समाज, साधु समाज के बीच। ऐसे में एक परफेक्ट बैकग्राउंड था कि अखिलेश यादव ऐसा फैसला ले, उस फैसले की शक्ल में आए महंत शुभम गिरी। अब उत्तर प्रदेश में चलिए ठीक है, योगी पर ये अटैक करेंगे, पर आपके मुताबिक ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सपा अटैक करती तो कमजोर पड़ती, अब ये अटैक करेंगे तो थोड़ा वजन आएगा? सबसे पहले मैं तो आपसे कुछ और कह रहा हूं, मुद्दे अटैक करने वाले तो जो अटैक वाले मुद्दे हैं वो आएंगे, बाद में आएंगे। पहले तो अटैक बचाने वाले मुद्दे हैं
इनको एक तरह से ये बुलेट प्रूफ जैकेट है समाजवादी पार्टी की। अटैक करोगे हिंदुत्व पर, ये बोलेंगे, लगाओ इन पे आरोप। क्या लगाओगे आरोप? इनको क्या मुसलमानों का परस्त बोलोगे? क्या इनको गौ हत्या से जोड़ोगे? कहां इनको ले आके खींचोगे? इनको मजार पे जिहाद पे लाके खींचोगे? कहां खींचोगे? भगवा चोला है। और इनके बारे में आपको बताऊं, ये समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी से पहले भी प्रभावित रहे हैं और जम के बोलते आए हैं। जी बिल्कुल। हाँ, और अच्छे वक्ता है। दर्शकों को बता दूं, ये देखिए, ये है अक्टूबर 2023 का पोस्ट है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, मतलब संपर्क में थे। हाँ, संपर्क में ही नहीं थे, बल्कि ये बोलते भी थे, जम के बोलते। लेकिन क्या होता है ना कि आप किसी को अगर जब तक कोई पद नहीं देते हैं, तब तक उसके बोलने का जो महत्व है वो उतना दूर तक नहीं जाता है। भाई, योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के सीएम बन गए, उसके बाद उनका क्या स्टेटस हुआ? भाई, क्या योगी आदित्यनाथ 2017 से पहले क्या ये हिंदुत्व वाली बातें नहीं बोलते थे? खूब बोलते थे, इनफैक्ट ज्यादा बोलते थे। लेकिन असर तब आया जब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर योगी बाबा और हिंदू हृदय सम्राट, भविष्य के पीएम, तमाम। अब देखिए अंतर कितना आया। बस एक चीज, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो कोई सोचता भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बन गए तो लोग पीएम तक की बातें करने लगे। और तब उन बातों का कोई बहुत महत्व नहीं था। तब लोग, हमें याद है, अच्छी तरह से याद है कि सोचते थे अच्छा स्टूडियो में आज कुछ टॉपिक चाहिए गर्मा गर्म। देखो योगी आदित्यनाथ कहां पर हैं, तो स्ट्रिंगर जाता था। हर स्ट्रिंगर यानी जो जिलों का रिपोर्टर होता है, वो बताता था कि आज बाबा गोरखपुर में है तो आज बस्ती गए हैं। अच्छा, तो ये सवाल है, जाके पूछ लेना। वो जाता था, योगी आदित्यनाथ जारी करते थे, कोई आ जाए तो हम कुछ बोलें और हम चल जाएं, और कोई डिबेट हो जाए तो सोने पर सुहागा। वो दौर था योगी आदित्यनाथ का। आज ये दौर है कि योगी आदित्यनाथ कोई बात, अब तो लोग इंतजार करते हैं कि कहीं भाषण में कुछ बोल दें, 2 लाइन उससे निकाल के हम चलाते रहें। तो पद का महत्व है। अब जब ये पद मिल गया है यहाँ पर महंत शुभम गिरी को, ये पद अपने आप में बताता है कि वो जो यूपी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उनके समकक्ष बात रखेंगे। और अथॉरिटी एक हो गई है, एक इंडोर्समेंट हो गया। और मैं आपको बात और बता दूं अभी क्या होने जा रहा है। जहां जहां अखिलेश यादव दौरा करेंगे, जो हिंदू पॉकेट्स हैं, अब मान लीजिए अयोध्या अखिलेश यादव गए, काशी अखिलेश यादव गए, मथुरा गए, तो उनके साथ में कौन जाएंगे? महंत शुभम गिरी जाएंगे। और जा करके वहीं पर वो सवाल करना शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ से कि आप हिंदुओं की बात करते हो, तो शंकराचार्य के साथ क्या किया? तो मणिकर्णिका में मणि कैसे टूटी? तो अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा कैसे टूटी? तो वो मंदिर निर्माण पूरा ही नहीं हुआ। तो अयोध्या में इतने सारे जो काम काज किए गए, उसमें इतना बड़ा घोटाला कैसे आ गया? आपकी लोकल ऑडिट की रिपोर्ट में आया है अयोध्या। ये फैक्ट है, हमने स्टोरी दिखाई थी, हमने ब्रेक किया था कि अयोध्या में जो लोकल ऑडिट रिपोर्ट आई है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो कामकाज हुआ, उसमें भारी घपला घोटाला, इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये बात अखिलेश यादव पूछेंगे तो कहा जाएगा पॉलिटिकल है। यहां जब पूछा जाएगा तो यहां तो हिंदुत्व भी आ जाएगा ना, कि मैं भी हूं योगी, मैं भी हूं सन्यासी, और जवाब दो मुझे। डायमेंशन चेंज हो जाएगा एकदम, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज और आपको बताऊं कि एक रामपुर तिराहा कांड था 1994 का, जिसकी वजह से उत्तराखंड के लोग समाजवादी पार्टी से कट गए। तब उत्तराखंड नहीं बना था, लेकिन उत्तराखंड की मांग जोर पकड़ रही थी। और 94 के उस कांड के वक्त, चूंकि एक उत्तराखंड तो अलग राज्य था नहीं, 425 असेंबली सीट होती थी तब, और 85 लोकसभा सीटें होती थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संयुक्त थे। अब उस कांड की गूंज इतनी थी कि माना गया कि उत्तराखंड के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो कभी भी वहां के वोटर, वहां के जनमानस को अपील नहीं करेगी। अब उत्तराखंड का गठन जब हो गया साल 2000 में, तब एक बार ही ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड की किसी सीट पर समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट सांसद बना हो। वो था साल 2004, राजेंद्र कुमार ने जीता था चुनाव। कहां से जीता था? हरिद्वार से। हरिद्वार वो सीट है जहां से हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत ये चुने जाते हैं। और इसी हरिद्वार से ये भी आ रहे हैं, महंत शुभम गिरी हरिद्वार से हैं। यही खास बात है, हरिद्वार में पहली बार जीता 2004 में, और जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया वो भी हरिद्वार से। हरिद्वार में हर की पैड़ी है, हरिद्वार यूपी से सटा हुआ है, और हरिद्वार का बड़ा सिंबॉलिक महत्व है। उत्तराखंड की राजनीति में भी है और यूपी की राजनीति में भी है। धार्मिक कुंभ प्रयागराज में लगता है, कुंभ हरिद्वार में लगता है। तो एक तीर से कई शिकार यहां किए गए हैं। और तो इस तरह समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में भी खड़े होने की ओर देख रही है। जाहिर सी बात है, इनके सामने, मान शुभम गिरी के सामने उत्तराखंड में पद दिया गया है, पर इनका असर उत्तर प्रदेश में भी होगा और इससे काम भी उत्तर प्रदेश में लिया जाएगा इनसे। लेकिन उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी चाह रही है कि जहां
कभी जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक चुनकर आते थे, आखिर वहां से वोट शेयर कैसे खत्म हो गया, फोकस करते हैं। तो एक छोटा सा ही पर यह विजन भी जरूर होगा अखिलेश यादव के अंदर। अब आते हैं एक आखिरी सवाल पर कि इनकी अपील का क्या होगा। चलिए ठीक है, ये सवालों के लिए समाजवादी पार्टी की ढाल बन जाएंगे, वोटर के बीच ये सनातन फैक्टर को लेकर कैसे अपील करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, वो आपने रामपुर तेराहा कांड का नाम लिया और वो बहुत ही चर्चित कांड था। समाजवादी पार्टी जो वहां उग नहीं पाई, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पॉलिटिक्स में लोग बहुत जल्दी भूलते भी हैं। हाँ। किसी ने कल्पना की थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, 84 के दंगे के बाद कांग्रेस वहां पर पंजाब में लंबे समय तक सरकार बनाएगी? किसी ने सोचा था? दिल्ली में 7-0 मारती थी। दिल्ली में, हाँ, बेअंत सिंह जो मुख्यमंत्री थे, जिनकी एक बम धमाके में की हत्या कर दी गई, वहां से लेकर के और राजा अमरिंदर सिंह तक, वहां तक कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस ने देख लिए वहां पर। इसी तरह से आपने चूंकि नाम लिया उत्तराखंड का, IUP की बात कीजिए, कार सेवा 1990 में हुई, गोलियां चली, उसके बाद 93 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनते हैं मुलायम सिंह यादव। तो इसलिए ये सब चीजें पुरानी हो जाती हैं। आज आप क्या स्टैंड ले रहे हैं, आज इस पे चीजें डिपेंड करती हैं। अगर अखिलेश यादव ने आज स्टैंड ले लिया है तो इसके मायने बड़े हैं। इसका मायने ये कि अखिलेश यादव अपनी पूरी पॉलिटिक्स को रिसेट करने की कोशिश में, मतलब जो उनपे ये ठप्पा लगाया जाता था कि वो मुस्लिम परस्त, आजम खां और हिंदू विरोधी, ये उसको एड्रेस कर रहे हैं। और देखिए, एक बात और समझिए, वो PDA की बात करते हैं कि PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन अब यहां नया क्या हो रहा है? नया ये हो रहा है कि उनका ऐसा मानना है कि माहौल, वातावरण जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, वरना सब नीचे तक जाता है। नहीं, मतलब जैसे राजनीतिक वातावरण या सामाजिक राजनीति की बात मैं कर रहा हूं। जैसे कि अगर आप ये ठप्पा लगता रहे कि आप प्रो मुस्लिम है, आप एंटी सनातन है, तो आपका जो PDA वो भी इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि आज भी प्रभु श्री राम, माता सीता, दशरथ जी, कैकेयी जी, कौशल्या जी, भरत, लक्ष्मण, ये सब तमाम कोशिशें हुई हैं। दक्षिण में भी तमाम आंदोलन चले हैं, पेरियार जी का भी आंदोलन चला है, लेकिन आज भी ये हर समाज के तबके में पूजे जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ब्राह्मण का भगवान अलग होगा तो कायस्थ का भगवान अलग होगा, तो दलित का भगवान अलग होगा तो OBC का अलग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो असर जाता है। तो अखिलेश यादव ने बहुत ही ये चतुराई वाला फैसला किया है। उस जो एक बहुत बड़ा संकट था पार्टी के सामने कि आप ला करके वहां खड़ा कर देगी बीजेपी हमको, जहां से हम उठ ही नहीं पाएंगे, उसको निपटाने के लिए ये चेहरा लेकर के आ गए हैं। अब ये चेहरा घूमेगा, ये चेहरा बेसिकली उनके लिए, फिर कह रहा हूं, कवच है। ये हिंदुत्व को लेकर होने वाले आक्रमणों से रक्षा करेगा, योगी आदित्यनाथ को घेरेगा, और इस कवच के होने पर वो PDA वाला जो काम है ना, थोड़ा निश्चिंत होकर कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो यानी कोर में है उत्तर प्रदेश और मिशन PDA, और उसके लिए उत्तराखंड से एक ढाल का बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि आधार है क्या? सनातन फैक्टर। तो ये थी चर्चा पसंद आई इसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।